वो कहते हैं ना, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरे खेल, छछुंदर भी डाले चमेली का तेल। पाकिस्तान ओआईसी के दिमाग को काबू में करने में कामयाब रहा और ओआईसी ने पाकिस्तान के कहने पर भारत के खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर दी। पर बदले में पीएम मोदी ने अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया बड़ा खेल, वो भी दुनिया के सामने। तो वहीं पहली बार श्रीलंका आया तालिबान के खिलाफ। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो चलाता ही है, लेकिन ओआईसी का रवैया इन दिनों पाकिस्तान में सुर मिलाते हुए दिख रहा है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी की एक बैठक हुई गुरुवार में न्यूयॉर्क में। आपको बता दें, पाकिस्तान जब पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है तो इसके लिए भारत के ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है। न्यूजीलैंड की टीम वापस गई तो भारत पर ठीकरा फोड़ा। वैसे भारत ने उस वक्त भी यही कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने आतंकियों को कंट्रोल करना चाहिए, न कि किसी दूसरे देश को दोषी ठहराना चाहिए। पाकिस्तान का कहना था कि उसने 500 सैनिकों को लगाया था जो 7 दिन में ही 28 लाख की बिरयानी खा गए, पर भारत ने सारा खेल खराब कर दिया। खैर, दुनिया भर में बदनाम होता पाकिस्तान दौड़ा ओआईसी के पास और एक डोजियर दी। इस डोजियर में भारत को कश्मीर मुद्दे में घेरने की कोशिश करने लगा। गुरुवार को बैठक हुई ओआईसी की और बैठक के बाद पाकिस्तान के इशारे पर ओआईसी ने एक बयान जारी किया और इसमें ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यूएन और ओआईसी की ओर से मान्यता प्राप्त स्थिति के मुताबिक आत्मनिर्णय का हक देना चाहिए। ओआईसी ने कहा कि 1948 से जम्मू कश्मीर एक विवादित जगह है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये विवादित है। भारत को 5 अगस्त को जो भी फैसले लिए हैं उसको वापस ले लेना चाहिए। ओआईसी ने ये भी कहा कि दक्षिण एशिया में तब तक शांति नहीं आ सकती है जब तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल न हो जाए। आपको बता दें, ओआईसी को जो जवाब दिया भारत ने वो तो दिया ही, लेकिन पाकिस्तान को तो पूरी तरीके से दुनिया के सामने अमेरिका की ही इस दौरे में बेनकाब कर दिया। भारत ने ओआईसी को जवाब देते हुए ये कहा गया कि ओआईसी कौन होता है हमारे अपने मामले में दखल देने में, और ओआईसी को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने आप को ठीक करे। उसके दिमाग पर कब्जा हो गया है किसी और देश का जो इस मंच का इस्तेमाल अपने तरीके से कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने पाकिस्तान के नाक काटने में कोई देर नहीं लगाई। वैसे आपको बता दें, जहां पीएम मोदी जो बाइडेन से मिलने वाले हैं तो वहीं इमरान खान अभी तक जो बाइडेन के फोन कॉल का इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान के गले में ये बात तो ऐसे नहीं उतर रही है कि पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद कमला हैरिस ने जो पत्रकारों के सामने बयान दिया उसे सुनकर पाकिस्तान और इमरान खान बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने वाला है, क्योंकि ये पीएम मोदी ने नहीं कहा बल्कि कमला हैरिस ने कहा। कमला हैरिस ने ये कहा, पाकिस्तान में आतंकी संगठन काम कर रहे हैं और इसका असर भारत और अमेरिका की सुरक्षा पर पड़ रहा है। पाकिस्तान ऐसे आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है और जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान पर एक्शन की मांग भी कर दी है कमला हैरिस ने। इतने बड़े लोकतंत्र के उपराष्ट्रपति द्वारा इस तरीके से सीधे सीधे पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना, वो भी ठीक पीएम मोदी के मीटिंग के बाद, पाकिस्तान के लिए बड़ी लताड़ है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका में पाकिस्तान के प्रति विद्रोह और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अमेरिकी बड़ी संख्या में ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की युद्ध में बड़ा धोखा दिया है अमेरिका को, और जिसका फल पाकिस्तान को अभी तक अमेरिका ने नहीं दिया है। वैसे अमेरिकी गुस्से का असर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइडेन ने इतना इंतजार करने के बाद भी इमरान खान को फोन नहीं किया है, लेकिन अब कमर जावेद बाजवा को
को ये डर लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका लगा सकता है प्रतिबंध। हाल के मीटिंग में कमर जावेद बाजवा ने ये साफ किया कि पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के लिए। अमेरिकी सांसद और जो प्रतिष्ठित समुदाय है अमेरिका का, वो पाकिस्तान को दंडित करने का मांग कर रहा है। अमेरिकियों का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा तालिबान को जो समर्थन दिया गया उसी की वजह से अफगानिस्तान में अमेरिका की प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई और ये दबावों का ही असर था कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सरेआम ये कहना पड़ा कि हम पाकिस्तान की भूमिका की जांच कर रहे हैं और उसके हिसाब से ही आगे का कदम उठाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब जाके श्रीलंका की नींद खुली है और श्रीलंका तालिबान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। आपको बता दें, तालिबान में जब दुनिया के देश अपने अपने नागरिकों को निकाल रहे थे तब बड़ी संख्या में श्रीलंकन समुदाय के लोग भी फंस गए थे और ये निकल नहीं पा रहे थे। तब श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी थी अपने नागरिकों को निकालने के लिए और भारत ने उस वक्त मदद की भी थी, पर फिर भी कुछ ऐसे श्रीलंकन थे जो वहाँ रुक गए या फिर ये कहें परिस्थितियों बस फंस गए। और अब श्रीलंका को ये डर लग रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान बिल्कुल एक रास्ते पर चलेंगे और एक ही तरह की हरकत करेंगे। दरअसल 2001 में जब मुल्ला मोहम्मद उमर तालिबान सरकार का नेतृत्व कर रहा था तब उसने टैंक और आर्टिलरी भेज दिए थे और ये भेजा था बामियान में जो बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है उसको उड़ाने के लिए और गोले दाग कर इस प्रतिमा को नष्ट किया गया था। पाकिस्तान में उसी तरीके से बौद्ध धर्म के जो भी मूर्ति या फिर कलाकृतियां मिलती हैं उनको भी उसी तरीके से बर्बाद किया गया। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में तो बौद्ध धर्म कई सालों तक रहा है जिसकी वजह से वहाँ की जमीन, वहाँ की मिट्टी में बहुत सारे बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं। श्रीलंका अब इस बात को लेकर पहुंचा हुआ है यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास और श्रीलंका का कहना है तालिबान इस तरह के महत्वपूर्ण चीजों को और बौद्ध धर्म के चीजों को निशाना न बनाए। ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये मांग की है कि दबाव डाला जाए तालिबान के ऊपर ताकि तालिबान इस तरह के काम न करे, फिर से बामियान वाली घटना को दोहराया न जाए। श्रीलंका का कहना है कि जो मुल्ला मोहम्मद उमर ने किया उसी तरह के हालात फिर से न बने और फिर से ये चीजें न हो। वैसे आपको बता दें कुछ दिनों पहले पाकिस्तान को लेकर भी श्रीलंका ने इस तरह की आवाज उठाई थी। हालांकि इसका कोई असर होने वाला नहीं है। यूनेस्को या यूएन ये अब मरी हुई संस्थाएं हो गई हैं, इनसे गुहार लगाना बेकार है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्रीलंका की बातें मानी जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।